प्राइसेस बढ़ी जा रही हैं, पॉलिसीज़ के साथ अजीबोगरीब खेला जा रहा है। पेट्रोल स्टेशन वालों ने स्टोरेज की है और वो अज्यूम ये कर रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो हम उसकी सेल बढ़ा देंगे। ये एक अजीब सी पॉलिसी है। अस्सलाम वालेकुम पाक व्यूअर्स, मेरा नाम है सुनील मंच। पाक व्यूअर्स वीकली के एक और एपिसोड साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। पिछले वीकली में जो है ना, आपको याद होगा कि मैं बहुत परेशान और बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि जो हमारे मुल्क में हो रहा है या दुनिया में भी हो रहा है, प्राइसेस बढ़ी जा रही हैं, पॉलिसीज़ के साथ अजीबोगरीब खेला जा रहा है। और वो अजीब सी परेशानी जो है, मैं भी चल रहा था, मैं आर्टिकल पढ़ा था 27 तारीख से लेके 1 तारीख तक पेट्रोल की प्राइस को लेके जितनी कन्फ्यूजन और जितनी चहमगोइयाँ हमारी मार्केट में हो रही हैं वो कहीं नहीं हो रही। तो 27 तारीख को पाक व्यूअर्स ब्लॉग के ऊपर एक आर्टिकल आता है जिसमें लिखा गया है कि जी फ्यूल की जो प्राइसेस हैं उनको पीएम ने रिजेक्ट कर दिया है इन ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ पीपल। 28 तारीख को जी फिर पता लगा कि जी 544 रुपीज़ का पेट्रोल होने जा रहा था एंड द एक्चुअल मार्केट प्राइस अगर देखी जाए, और पीएम ने वो रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा जी प्राइस सेम रहेगी। जो प्रपोज प्राइस थी वो थी कि जी पेट्रोल 544 पे ले जाएं और डीजल 790 पे ले जाएं। और उसके साथ साथ हमें बताया गया कि गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है, हैवी सब्सिडी दे रही है। तो इन दो न्यूज़ के बाद मैं तो कंफ्यूज था कि पता नहीं सब्सिडी मिल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अभी ये न्यूज़ चल ही रही थी तो एकदम ओवरनाइट पता ये लगा कि हमारे दफ्तर के नीचे अरामको का एक पंप है, यहाँ पे जो है ना हाई ऑक्टेन की प्राइस 610 के बजाय 410 कर दी गई। अब एक न्यूज़ आ रही है कि प्राइस बढ़ने लगी है, एक तरफ जो है प्राइस वो एकदम 200 रुपये कम हो गई। कोई कन्फ्यूजन चल रही थी और उसके बाद अभी ये कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं हुई। 1 तारीख को जो कि प्राइस रिवाइज होनी थी, तब तक तो प्राइस अनचेंज रही, लेकिन 1 तारीख को डिफरेंट मीडिया हाउसेज, डिफरेंट न्यूज़ चैनल ने कहना शुरू कर दिया कि जो गवर्नमेंट जो है वो प्राइस बढ़ाने लगी है और सून जो है ना ये प्राइसेस चेंज हो जाएंगे। और अभी तक ये न्यूज़ है कि जी डॉन ने भी रिपोर्ट किया पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस लाइकली टू राइज, एंड ये आर्टिकल जो है ये 1 तारीख को आया। और उसकी रीज़न जो उन्होंने लिखी वो ये लिखी कि गवर्नमेंट जो है वो हैवी जो है ना सब्सिडी दे रही है और आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, अगर सब्सिडी की बात की जाए वो तकरीबन जो गैप है वो 100 रुपये पर लीटर अभी पेट्रोल का है और 200 रुपये डीजल का है, जो कि गवर्नमेंट अपनी जेब से दे रही है। और अगेन हम एक गरीब मुल्क हैं तो हम कब तक ये सब्सिडी दे सकते हैं। ऑलरेडी 129 बिलियन की सब्सिडी दी जा चुकी है एंड तकरीबन ये 158 बिलियन के करीब जाने की बात हो रही है। और ये बड़ी जो है ना हमारे जैसे मुल्कों के लिए एक बड़ी परेशानी की बात है। अगेन ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं दुनिया में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कोई कह रहा है जी गवर्नमेंट को बढ़ाना चाहिए था, कोई कह रहा है नहीं बढ़ाना चाहिए था, कोई कह रहा है एग्जिस्टिंग स्टॉक को बढ़ा दिया। बट ये रियलिटी है कि जो पेट्रोल की प्राइस पर बैरल है वो दुनिया में जंग की वजह से बढ़ती जा रही है। और अगर आज ये जंग ख़त्म भी हो जाती है, जो डिसरप्शन इस जंग की वजह से हुई है, 6 महीने 7 महीने का जो है ना एक गैप आएगा जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी। अब उसके लिए वो कह ये रहे हैं कि जो एक टारगेटेड रिलीफ प्लान कर रहे हैं, अगर मैसेज को रिलीफ नहीं देना तो आम बंदे को रिलीफ देना है। वो रिलीफ कैसे दिया जाएगा, वो बर्डन को कैसे शेयर किया जाएगा मोटरसाइकिल वाले के लिए या कम इनकम वाले के लिए। तो उन्होंने बेसिकली कहा है कि जी वो एक ऐप बनाने लगे हैं। 24,000 फ़ोन जो है वो ख़रीदने का अप्रूवल दे दिया गया है। 2 फ़ोन पर पेट्रोल स्टेशन है। इसका मतलब ये है 12,000 पेट्रोल स्टेशन के ऊपर जो है ना वो ये सब्सिडी दी जाएगी। इस सब्सिडी को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, वो ये कह रहे हैं कि जी कोई 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, आपके फ़ोन पे कोड आएगा, वो आप कोड जाके स्कैन करेंगे, फिर आपको जो सब्सिडी वाला पेट्रोल है वो मिलेगा। और जितने पेट्रोल के लीटर अलाउड होंगे, जब उससे ज़्यादा आप चले जाएंगे तो ऑब्वियसली आपको सब्सिडी वाला नहीं मिलेगा। हर पेट्रोल स्टेशन पे 2 मेरा ख्याल है नोजल ऐसी होंगी जो कि सब्सिडी वाले से टारगेट होंगी। अभी ये नहीं बताया गया कि कितने लीटर सब्सिडी है, सब्सिडी का क्राइटेरिया क्या है, वो गाड़ी मोटरसाइकिल आपके नाम होना चाहिए, कितने सीसी तक होगा, बट इस पे काम हो रहा है। अगेन मुझे नहीं लगता कि ये कोई प्रैक्टिकल अप्रोच है कि हाउ वुड यू मैनेज इट। अगेन कोई मोटरसाइकिल वाला है और आप कह रहे हैं हमने इसको 20 लीटर देना है, अगर वो बेचारा डिलीवरी का काम करता है, राइड हेलिंग का काम करता है, तो उसके लिए वो 20 लीटर मीन्स नथिंग। या अगर कोई कहता है कि जी मैं टैक्स ज़्यादा देता हूँ, मुझे टैक्स फाइलर होने की वजह से मुझे बेनिफिट दिया जाए, हाउ वुड यू डिसाइड। ये एक अजीब सी पॉलिसी है जिसके बारे में मुझे अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, बट क्योंकि ये बातें हो रही हैं तो हमने आपको बता दिया। इन एसेंस 27 तारीख से लेके आज जो है 5 तारीख आने वाली है और तकरीबन हर रोज़ एक नई न्यूज़ आती है, हर रोज़ एक नई वो आती है। तो मैं आप सबको ये एडवाइस करूँगा, पेट्रोल महंगा तो होना है या नहीं होना, लेकिन आपको अपनी हैबिट जो है ना उसको रिवाइज़ करना पड़ेगा। सस्ता नहीं होने लगा। जो 55 रुपये का इंक्रीज़ हो गया था, पहले कहा जा रहा था कि जब जंग ख़त्म होगी तो वो वापस चले जाएगा, लेकिन अब जो आने वाली बातें हैं जो हमें 100-150 सुनाया जा रहा है, वो मेरा ख्याल है मौत दिखा के बुखार पर राज़ी करने वाली बात है। अच्छा, एक मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो मज़े की रिपोर्ट है। अगेन हम यहाँ पे जो एनालिसिस करते हैं, पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस भी होता है कि जी जो सेल ऑफ पेट्रोल है वो जब 55 रुपये बढ़ा है तो उस महीने में ज़्यादा हो गई है और लोगों ने अपनी कंजम्पशन ज़्यादा कर ली है। माइट भी सो, बट ये भी हो सकता है कि कई लोग जो स्टोरेज करना चाहते हैं उन्होंने स्टोरेज ज़्यादा कर ली हो और डिपोज़ के ऊपर या पेट्रोल स्टेशन वालों ने स्टोरेज की है और वो अज्यूम ये कर रहे हैं कि जब प्राइस बढ़ेगी तो हम उसकी सेल बढ़ा
बढ़ा देंगे। तो वो एनालिसिस उस लिहाज से मुझे समझ नहीं आता। मेरे ख्याल से ये है कि अगर यहाँ तो नोजल्स के ऊपर कोई सेल्स का वो काउंट कर रहे हैं ना कि नोजल से कितनी सेल हुई है, तब तो एग्जैक्टली आप कह सकते हैं कि लोग कंज्यूम कर रहे हैं। बट अगर डिपो से और इंपोर्ट के लिहाज से आप सेल फिगर ले रहे हैं तो उसमें कहीं ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी हो सकती है। एनी हाउ, पेट्रोल की प्राइसेस जो इंक्रीज़ हो रही हैं, हमें अपने लाइफस्टाइल को रिवाइज करना पड़ेगा। और इसी उसमें हम देख रहे थे कि कई लोग कह रहे थे कि आप फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियों के ऊपर आ जाएं, और शायद ये जो एक जिसे कहते हैं ना क्राइसिस क्रिएट हुए हैं, इसकी वजह से ईवी गाड़ियाँ जो हैं उनकी सेल बढ़ जाएगी या प्लग इन हाइब्रिड गाड़ियों की सेल बढ़ जाएगी। ऐसे मौके पर जो है एक न्यूज़ आई है, क्योंकि हम अपकमिंग गाड़ियों के बारे में आपको बताते रहते हैं, तो कैपिटल स्मार्ट मोटर एक एंट्री लेवल ईवी लेके आया है जिसका नाम JM EV EV3 है। JM EV EV3 का जो फर्स्ट वेरिएंट था वो हम लोगों ने पैप्स पे उसको कवर किया था, बट अब जो ऑल टुगेदर नई शेप आने लगी है और वो पाकिस्तान में इसके CKD ऑपरेशन करें, यानी उसको पाकिस्तान में बनाएंगे। सो उसकी सेल भी पाकिस्तान में होगी, पार्ट्स भी होंगे, सर्विस भी होगी। और एक चौथी चीज़ जो हमेशा इलेक्ट्रिक गाड़ी में लोगों का सबसे बड़ा कंसर्न होता है, रीसेल। सो वो एक बाय बैक प्लान के साथ आ रहे हैं, जो कि एक अच्छी ऑप्शन होगी। अगर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो कैपिटल स्मार्ट मोटर की वेबसाइट पर जा सकते हैं या उनकी डीलरशिप को विजिट कर सकते हैं। बट आई थिंक इट्स अ गुड न्यूज़। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही थी। लास्ट ईयर आपको बताया था कि MG जो है इंटेलिजेंस इन मोशन के नाम से साइक का एक ब्रांड है जो कि उनकी NEV व्हीकल्स बनाता है, वो पाकिस्तान में लेके आना चाह रहा है। और उस सिलसिले में हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 2 गाड़ियां IM6 और IM5 जो है वो पाकिस्तान में आ चुकी हैं। जिस तरह की दीपाल SO7 और LO7 थी, एक SUV थी, एक सेडान थी। इसी तरह IM5 और IM6 का फ़र्क ये है कि दोनों इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं, एक SUV है, एक सेडान है। और उसकी कोई तस्वीरें भी हमारे पास आई थी, उसकी जो डिटेल है वो हमने पाक व्हील्स पे लिख दी है। एक यूनिट इनका ऑलरेडी पाकिस्तान में इंपोर्ट हो चुका है, एंड वो कब उसको पाकिस्तान में लेके आना चाह रहे हैं और ये CB ऑपरेशन होगा, इट विल नॉट बी मेड इन पाकिस्तान, हम आपको जल्द बताएंगे। इसके अलावा MG की 2 और गाड़ियां आ रही हैं, MG ZS और MG HS। इनकी जो नई वेरिएंट्स हैं, यानी नया जो है उसे कहते हैं ना जनरेशन, वो पाकिस्तान में आने वाली है जल्द। हम लोगों ने इसके लीक इमेज आप लोगों से शेयर किए थे, पाकिस्तान में स्पॉट की गई थी, और अब सूनर और लेटर वो पाकिस्तानी मार्केट में आने लगी हैं। उसकी जो डेट्स होंगी वो भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपकमिंग कार्स की बात हो रही थी, तो एक और न्यूज़ इस वीक जो आई है वो लकी मोटर कंपनी की तरफ से आई है, जिन्होंने अनाउंस किया है कि वो एक चाइनीज़ ऑटो मैन्युफैक्चरर जो है गैक जिसको बोलते हैं, गोंगजू ऑटोमोबाइल कंपनी, उनके साथ उनके एक्सक्लूसिव डील हुई है। अब ये एक क्वेश्चन मार्क की है, आम लोग तो ये देख रहे हैं कि ये और गाड़ियाँ आ रही हैं, और अगर कंपटीशन में देखा जाए तो जो है आपका निशाद ग्रुप और ये इकट्ठे आए थे, वो टूसों लाए थे, ये स्पोर्टेज लाए थे, और उसके बाद ये पीजो एक जो फ्रेंच ब्रांड है उसके साथ इन्होंने कोलैबोरेट किया था, जबकि निशाद जो है दे वेंट विद द चाइनीज़ पार्टनर और वो जेको को पाकिस्तान में ले आए। इफ़ यू लुक इन एन हाइंडसाइट, तो मेरे ख्याल से देखा जाए तो उनकी मूव ज़्यादा स्मार्ट थी कि जो जेको है उसके काफ़ी ज़्यादा यूनिट सेल हुए हैं, और उसी मूव को फॉलो करते हुए लकी जो है उन्होंने भी अब चाइनीज़ ऑटो मैन्युफैक्चर के साथ अपना JV या कोलैब का जो ऐलान किया है। मेरे लिए एक बिग क्वेश्चन ये है, मैं ये सोच रहा था कि शायद अब वो इन तीनों ब्रांड को कंटिन्यू करेंगे या पीजो को ड्रॉप आउट करेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। बट अभी जो न्यूज़ है वो ये है कि लकी ने जो अनाउंस कर दिया है कि जो वो गैक के साथ जा रहे हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते एक और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी, जब से फ्यूल की प्राइसेस बढ़ी हैं, खासतौर पर हाई ऑक्टेन की, तो डिफरेंट कंपनीज़ जो है उन्होंने अपने क्लैरिटी दी कि भाई हमारी गाड़ी इतने रॉन पे चल सकती है, ज़्यादातर 92 रॉन पे चल रही थी। और मैंने आपको बताया था कि वो गाड़ियाँ जो कि टर्बो चार्ज इंजन है उनके लिए फ्यूल क्वालिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अपोज टू नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, और काफ़ी कंपनियां जिन्होंने क्लियरिटी दे दी थी बट कई रह गई थी। सो किया स्पोर्टेज और किया की जो सोरेंटो है उसके बारे में उस टाइम तक क्लैरिटी नहीं थी, बट इस वीक का जो आर्टिकल है उसमें किया ने ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया कि दे आर गुड टू गो विद 91+ रॉन, विच मीन्स कि जो रेगुलर फ्यूल है पाकिस्तान के जो डिफरेंट पंप के ऊपर क्लेम है वो 92+ रॉन का है। सो दे कैन परफॉर्म वेल विद नॉर्मल फ्यूल, आपको हाई ऑक्टेन की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह अगर हुंडई निशाद की बात करें तो उनका जो सेंटा फे और टूसो है उनके लिए भी क्लैरिटी आ गई कि दे आर गुड टू गो विद 92। सो मोस्टली जितने टर्बो चार्ज इंजन है दे आर ऑल गुड टू गो विद 92+ रॉन। अपकमिंग गाड़ियों की बात हो रही थी, तो एक और गाड़ी जो कि पहले भी पाकिस्तान में मौजूद थी, चावला ग्रीन मोटर डॉनफैंग बॉक्स जो है वो लेके आए थे, उसका एक और वेरिएंट जो कि बिल्कुल बेस वेरिएंट है, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस में, जैसे हम बात कर रहे थे कि एनर्जी की जो कॉस्ट है जब से बढ़ी है, खासतौर पर फ्यूल की कॉस्ट, तो लोग ज़्यादातर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट इंपेडिमेंट ये होती थी कि एंट्री लेवल जो है ना गाड़ियाँ वो बड़ी महंगी थी। सो जो बॉक्स है उसका बेस वेरिएंट उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिसकी रेंज जो है 330 किलोमीटर है CLTC के ऊपर, और उसकी जो प्राइस है वो 55 लाख रुपए है। इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग बेस वेरिएंट था उससे तकरीबन 9 लाख रुपए सस्ती एक और गाड़ी आ गई है मार्केट में, सेम कार
विद लेसर बैटरी साइज और थोड़ी रेंज है, बट एक अच्छी मेरा ख्याल है एंट्री है। अच्छा जी, अक्सर लोग सवाल ये पूछ रहे होते हैं कि जी हम पार्क व्हील्स पे गाड़ी जाते हैं और हम देखना चाहते हैं तो हमें प्री इंस्पेक्टेड और हमें पीस ऑफ माइंड के साथ गाड़ी मिल जाए। तो आप जब भी यूज़ गाड़ी खरीद रहे हो, पार्क व्हील्स यूज़ गाड़ी जब जाएँ तो साइड पे एक फिल्टर आ रहा होगा मैनेज बाय पार्क व्हील्स। मैनेज बाय पार्क व्हील्स वो गाड़ियाँ होती हैं जो कि प्री इंस्पेक्टेड होती हैं, उसकी इंस्पेक्शन शीट साथ लगी हुई है। तो अगर आप गाड़ी हैसल फ्री तरीके से खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप जो गाड़ी लें उसकी इंस्पेक्शन पहले से हुई हो, आपको वो सरदर्द ना लेनी पड़े, तो आप पार्क व्हील्स की जब भी फिल्टर्स लगाएंगे उसके अंदर मैनेज बाय पार्क व्हील्स का फिल्टर लगा लें तो आपके पास वो तमाम स्टॉक आ जाएगा जो प्री इंस्पेक्टेड गाड़ियों का होगा। अपकमिंग ऑटो इवेंट्स की अगर बात करें तो मुल्तान के अंदर 5 अप्रैल को संडे को पार्क व्हील्स यूज कार मेला होने जा रहा है। डीएचए मुल्तान का वेन्यू है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ये यूज कार मेला होगा, जहां पे एक ही छत के नीचे आप सैकड़ों गाड़ियां देख सकते हैं। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आना चाहते हैं, कोई टिकट रिक्वायर्ड नहीं है, इट्स एन ओपन इवेंट, एनीबडी एंड एवरीबडी कैन कम। ना सिर्फ वहाँ पे आप गाड़ियां देख सकते हैं, पार्क व्हील्स की इंस्पेक्शन का स्टॉल मौजूद होगा, आप इंस्पेक्शन करा के पीस ऑफ माइंड के साथ गाड़ी लेके जा सकते हैं। और पार्क व्हील्स की अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनका स्टॉल भी मौके पर मौजूद होगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों से मुल्तान में मुलाकात होगी 5 अप्रैल को। ये था आज का वीकली, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करते रहा करें। हम लोग कोशिश करते हैं कि आप लोगों की फीडबैक को लेकर अपनी सर्विसेज को, अपनी तमाम प्रोडक्ट्स को पहले से बेहतर बनाएं। आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरद वाले लोगों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।